T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो है अब सस्पेंस की सिचुएशन ऐसी है कि खबरें जो है अलग अलग आ रही हैं और जो हम बात कर भी रहे थे कि भाई अब क्या होगा कि अब आपको अंदर की खबरें अलग अलग तरीकों से मिलेंगी। तो कहीं पर यह बताया गया पहले कि भाई आईसीसी ने जो है साफ तौर पर मना कर दिया है कि आपके सामने सिचुएशन ये है बांग्लादेश कि या तो आप T20 वर्ल्ड कप खेलने आओ या फिर आप क्या है आपको अपने मैचेस और टूर्नामेंट पूरा का पूरा फोरफीट करना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल मतलब जो ऑफिशियल आप अभी तक कह सकते हो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो है स्टेटमेंट वो रिलीज भी उन्होंने करी है, वो आप अगर दिखा दें जहां पर उन्होंने पूरा मेंशन किया है कि भाई जो एक तो खबरें चल रही हैं उन्होंने उनका खंडन किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने बोला कि हाँ कम्युनिकेशन हुआ है, ये चीज़ उन्होंने बोल दिया है कि कम्युनिकेशन हुई है और आईसीसी ने कहा भाई कि आपके जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस किए जाएंगे T20 वर्ल्ड कप में आपकी पार्टिसिपेशन को लेकर। हम भी मतलब उसी तरीके से सोचेंगे कि कैसे मामला जो है किया जाए, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरफ जाएगी। अभी 3:30 बजे जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में एक मीटिंग थी, वहाँ पर जो उनके डायरेक्टर्स वगैरह पूरा इस मामले को देख रहे हैं, उनकी एक मीटिंग थी। उसके बाद अब BCCI की तरफ से कुछ ऑफिशियल नहीं आया है, आईसीसी की तरफ से भी कुछ उस तरीके से ऑफिशियल अभी नहीं आया है, बट हाँ ये था कि एक कॉल थी उनकी पहले और फिर अब उनके जो है डिस्कशंस होने थे जिसका जो है बीसीबी ने अभी बताया। तो क्या आपको लग रहा है यहाँ से जो पूरी की पूरी सिचुएशन बन रही है, क्या इनके मैचेस श्रीलंका में होंगे, वेन्यू चेंज होगा, या फिर जो सुबह खबर आई एकदम से जब वहाँ पर सब लोगों ने बोला कि देखो बांग्लादेश को जो है झुकना पड़ गया और अब उनको जो है या तो फोरफीट करना होगा या फिर इंडिया में ही खेलना होगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब अब हकीकत ये है कि थोड़ा सा साख की लड़ाई तो है ही है, चाहे BCCI की कह लो चलो बांग्लादेश की कह लो, बट आई थिंक आईसीसी उसको मैनेज कर लेगा, तरीके से मैनेज कर लेगा। और यार देखो इन द एंड वर्ल्ड कप होना है, वैसे बोलना बड़ा आसान है कि बांग्लादेश आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सोशल मीडिया मजाक करने के लिए, बट कहीं ना कहीं टूर्नामेंट के हिसाब से देखो, आपके देश की बात को देखे देखो, गलती हमारी थी जब हमने मुस्तफिजुर वाली चीजें की हैं, वो गलत तरीके से की है। बट अगर आप अभी देखो तो आई थिंक आईसीसी उसको बेटर मैनेज कर लेगा, क्योंकि अभी तक देखो एक होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जब स्टोरीज आती है, र्यूमर्स आते हैं, ये सारी चीजें निकल के आती है तो लगता भी है कि हाँ ठीक है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अलग है। बट इंडिया बांग्लादेश के यार रिलेशन अगर आप देखो पहले टाइम पे अच्छे होते थे, और उस चीज को अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो तो उस चीज को ना थोड़ा रखना चाहिए। और मैं भी आज सुबह सुबह जब देखा कि यार ये सीधा हो गया, आईसीसी ने कहा आना है तो आओ वरना फोरफिट है, मतलब जो निकल के आ रही चीजें अंदर से, तो वो थोड़ा सा ना मतलब कहीं ना कहीं यार अच्छा नहीं लगता। मतलब इस वाले मोड में आईसीसी था, क्योंकि आईसीसी का रवैया हमने देखा है कि एशिया कप में भी उस तरह से उन्होंने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई। आईसीसी की इस मुद्दे पे जो धीरज ने कहा कि भाई आना है तो आओ, इस तरह का रवैया रहा होगा या उन्होंने रिक्वेस्ट वाले मोड में ही कहा होगा कि भाई आपके जो कंसर्न है उस पे हम जो बीसीसीआई ने गंदगी फैलाई है थोड़ा सा, नहीं आईसीसी की ये तो इतना बड़ा मुद्दा है। आईसीसी ने हाल फिलहाल में किया क्या है? आईसीसी मतलब ठीक है पिचेस को लेकर बवाल मचता है बहुत ज्यादा, आईसीसी क्या उस तरीके से रेट करता है पिचेस को जहां पर आपको किसी ग्राउंड पर, किसी पिच पर, किसी क्रिकेट बोर्ड पर एक्शन होते हुए दिखता है? आईसीसी क्या पेनलाइज कर पाता है जब प्लेयर्स को करना होता है? आईसीसी भी भाई देखो जो हम बात करें ना आजकल की बीसीसीआई कमजोर है, आईसीसी ठीक है वहां पर जय शाह गए हैं, एक जय शाह गए इसलिए आपको पता है कि आईसीसी का प्रेसिडेंट कौन है। मैं आपसे पूछूं इससे पहले एक टाइम था जहां पर आईसीसी वाकई पावरफुल होता था, तब बीसीसीआई उस तरीके से फ्रंट फ्लोर पर नहीं आया था, तब आईसीसी वाकई में दुनिया की क्रिकेट चलाती थी और आईसीसी ने बोल दिया बैठो तो बैठना होता था, मतलब आईसीसी ने बोल दिया खड़े हो जाओ तो खड़े होना होता है। मतलब अब चलो ठीक है ये डिस्कशन एक अलग चल गई, इस पर हम डिटेल में बात तो कर ही रहे हैं और आप लगातार देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अब दुनिया भर की लीग चल रही है, आपको दिख रहा है कुछ कुछ लीगों में जो है बिल्कुल ओपनली मतलब मैचेस ऐसा हो रहा है कि सेट हो रहे हैं। क्या किसी भी तरीके से आईसीसी तक वो चीज नहीं पहुंच रही होगी और आईसीसी उन पर क्या एक्शन ले रही है? तो आईसीसी की भी कोशिश अभी रहती है कि चुपचाप साइड से निकल लो, बढ़िया है, जितनी कम मुसीबत अपने पास है। इसलिए यहां पर भी क्या होगा, निगोशिएशंस वाला मामला। अब निगोशिएशंस में प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश निगोशिएशंस के लिए T20 लीग्स है जो आईसीसी ऑथराइज्ड है, हाँ सभी हैं जिनमें हो रहा है, वो तो आईसीसी की कौन सा कोई अपनी खुद की करा रहा है ऐसे थोड़ी ये जो अभी मतलब सारी मतलब आईसीसी तो बिना आईसीसी के भाई आपके प्लेयर्स थोड़ी खेल सकते हैं। आईसीएल क्यों बैन हो गई थी? जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल वो आईसीसी की प्रॉपर्टी नहीं थी इसलिए बैन हो गई। आप मुझे बताओ तो बांग्लादेश के अंदर जैसे जो एक उनकी लीग होती है उसमें बहुत चीजें देखो जो भी सबको पता है आज की डेट में क्रिकेट यार लंका प्रीमियर लीग जहां पर मतलब ओपन केसेस हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग इन द पास्ट जहां पर मतलब बुकीज को प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन सब कुछ पकड़े गए हैं। अभी आपके IL T20 जो हो रही है तो वो सबसे पहले तो अपने बोर्ड को लेके वो होते हैं ना सामने की, पहले तो उनका मेन बोर्ड। तो भाई देखो किसकी, एक बार बताओ आज अगर फिक्सिंग होती है फुटबॉल का, कुछ दिनों पहले आई थिंक दिल्ली में कुछ स्टेट लेवल की चीज कुछ हुई थी कि जो क्लब फुटबॉल में लेकर फिक्सिंग को बात हुई थी कि ओपन नहीं हो रही है, तो फीफा को उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है ना कि भाई वो कुछ हो रहा है तो हमें कुछ नहीं मतलब। आईसीसी के पास काम क्या है? कितने ऐसे क्रिकेटिंग नेशंस हैं जहां पर वो देख रहे हैं मामला,
लिमिटेड। ऐसा तो है नहीं कि दुनिया भर की चीजें सब उनको मॉनिटर करनी है। और ये कोई वो नहीं है सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग या फिर इन्फ्लुएंसर्स क्रिकेट लीग की आईसीसी लेना देना नहीं है, या फिर जो बाकी होती है उनका भी, इवन जो बाकी भी आप कराते हो ना जिसमें आपके प्लेयर्स के लेजेंड्स के तौर पर जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, वहां पर भी आईसीसी की परमिशन के बाद चीजें होती हैं अप्रूव आगे। तो वो तो फिर तो बड़ी अजीब बात है। मतलब अभी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईसीसी से कि वो इंडिया पाकिस्तान मैटर में क्या हुआ, इतना सब कुछ बवाल कटा एशिया कप के टाइम पर, ठीक है लोग उसमें बचने के लिए ये कह देंगे कि भाई कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का मैटर है, बट अल्टीमेटली आपकी पेरेंट बॉडी कौन सी है? अगर आप देखोगे चेन, उसमें तो आपकी एक दूसरी ब्रांच आती है ना एसीसी, सबसे ऊपर तो आईसीसी बैठी हुई है। पर आईसीसी उसमें इंटरवीन कैसे कर सकता है? इंटरवीन नहीं, एक्शन तो होना चाहिए था ना कि क्या है। वो किया तो था उन्होंने, आई थिंक सूर्य कुमार यादव, तो उन्होंने वही मैं कह रहा हूं कि तो उन्होंने सबको बराबर की पेनल्टी दे दी, क्योंकि उनको ही पता है कि भाई देखो, और ऊपर से आईसीसी भी वो पट्टी बांध के थोड़ा सा आईसीसी का जो सुबह वाला फैसला था ना, वो सुबह वाला फैसला भी बीसीसीआई और इंडिया के लिए ठीक नहीं था, अगर वो उसी लाइंस पर जाता भी है आगे, क्योंकि फिर आपका वो नैरेटिव फिर दोबारा आएगा कि भाई देखो इंडिया का सिक्योरिटी कंसर्न, पाकिस्तान का सिक्योरिटी कंसर्न, बट बांग्लादेश का सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। सही बात है कि आपने धड़ल्ले से बोल दिया कि अबे कौन हो तुम, निकलो यहां से। तो सारी चीजें समझनी पड़ती है, सीरियसनेस आपको मैटर की समझनी पड़ती है, क्योंकि बीसीसीआई ने देखो अपने, जिसे कहते हैं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात, बीसीसीआई ने पहली चीज क्या करी थी कि आपने समझी नहीं सिचुएशन, आपने बांग्लादेश प्लेयर्स की रजिस्ट्रेशन होती है, हमने बार बार कहा कि आप बोल देते फ्रेंचाइजीज को कि कोई पिक ना करे, आपने बड़ी पिक होने बेसिक सी दिया, चीज है। ठीक है पिक होने दिया, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं एक्ट किया। फिर जब आपने चीजें देखी सोशल मीडिया के बेसिस पर सब कुछ, आपने तुरंत एक एक्शन ले लिया, जहां पर खुद बीसीसीआई में डिवाइड है। बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स अलग अलग बोल रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, ये डिसीजन टॉप से ले लिया गया है। और जब आपने वो डिसीजन लिया है तो वो डिसीजन का मतलब क्या है? वैसे उस फैसले का मतलब तो ये है ना कि आप इंडिया मतलब एज अ नेशन नहीं चाहता कि बांग्लादेश का खिलाड़ी यहां पर खेले ड्यू टू सम रीसेंट डेवलपमेंट्स। अब वो रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है पूरी दुनिया जानती है। अब आपको उसमें डर क्या है कि भाई आपका बांग्लादेश का प्लेयर आएगा तो यहां पर शायद हालात सही नहीं होंगे, यही तो मतलब है ना कहने का। तो वही चीज बांग्लादेश ने काउंटर लगाकर दे दी है। और ऐसे मामलों पे, चाहे वो एशिया कप था जहां पर हारिस रऊफ की सुनवाई के दौरान हारिस रऊफ ने पूछ लिया कि भाई इस इशारे का मतलब क्या है, इंडिया को क्यों मिर्ची लग रही है, तो वहां पर भी उनको किसी ने बढ़िया तरीके से समझा कर एजुकेट करके भेजा था, और यहां पर भी बांग्लादेश को जो है किसी ने समझाकर बढ़िया तरीके से भेजा हुआ है। तो अब आपको जो है वेट करना पड़ेगा कि अगली जो आपकी डेवलपमेंट इसमें आती है, कि अगली जब आपकी मीटिंग बैठती है प्रॉपर उनके आपस में बीसीबी आईसीसी का कम्युनिकेशन, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो लगा है, शायद ऐसा लग रहा है कि कॉल पर भी बात नहीं हुई है। लेटर जो भेजा गया था बीसीबी की तरफ से, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो लेटर भेजा था ऑफिशियली आईसीसी को, जहां पर उन्होंने अपना कंसर्न रेज किया था, उसका रिप्लाई आ गया। बट पता है अभी तक जितनी बातें हुई है, जितनी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें थोड़ा सा मतलब एक चीज देखने को मिलता है कि यार शायद ना बांग्लादेश इंडिया आएगा और चीजें हो जाएंगी। मतलब अभी तक जो देखने को मिल रहा है ठीक है, अड़ वाली बात है थोड़ा सा, वो भी ऑब्वियस ही बात है यार, किसी के प्लेयर को बैन करोगे, उन्होंने आईपीएल बैन कर दिया। देखो एक थोड़ा ना मांडवली वाली चीज जो होती है वो ऐसा होती है, चलो मैंने आपके प्लेयर को बैन किया, आपने आईपीएल बैन कर दिया और आपने वो है, वो चलो आईपीएल बैन और उनका बैन तो कोई रिलेटिव मतलब नहीं है, बट थोड़ा सा आपको यार वर्ल्ड कप को लेके तो देखना। तो उसमें तो फिर ये स्थिति हो जाएगी ना कि आपने विरोध दिखाया, लेकिन वो विरोध ऐसे बस खाली दिखाने का नाम, बांग्लादेश की और थू हो जाएगी अगर बांग्लादेश अब वो फैसला ऐसे अड़ के तो दुनिया चलती भी नहीं है ना। तो भाई देखो बांग्लादेश ने तो मोर्चा यही खोल दिया ना। बांग्लादेश का पहले दिन का बयान ये था, जब उनसे पूछा गया कि भाई आप ये तो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हो, आपने एक सीरीज भी अनाउंस करी इंडिया के साथ, उन्होंने बोला वो जब की जब तब देख लेंगे, अभी हमारा मुद्दा वर्ल्ड कप है और अभी हमारा कम्युनिकेशन बीसीसीआई से नहीं है, हमें आईसीसी देखना है। तो ये है भाई जहां पर मैटर फंस गया है। और जो हम कह रहे हैं कि भाई अगली मीटिंग, जो अगली ऑफिशियल एक मीटिंग होगी वहां पर, उसमें जो है चीजें निकल कर आएंगी। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, लेटर्स का आदान प्रदान, जहां पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बताया है कि हमें ये नहीं बोला है कि भाई आप आओ या तो टूर्नामेंट छोड़ो। उन्होंने बोला है कि भाई बात ये हुई है कि उन्होंने कहा कि भाई पूरी इंश्योर किया जाए कि वर्ल्ड कप में आपकी भी पार्टिसिपेशन हो और उसको कैसे आगे ले जाना है।